ये आपको बंदा दिख रहा है सामने, देखो कैसे चला रहा है, देखो सी हाउ इज राइडिंग, पागल हो गया ऐसा दिख रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, शायद मक्खी ने काटा है। देखो कैसे चला रहा है वो, उसको क्या हुआ, उसको देख 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 कैसे चला रहा है। रूम में I am riding FZ25 all new 2020 का BS6 A1 in 5th gear. I can tell you there are 5 gears in this bike. You don't get the 6th one. 5 gear है इसके अंदर, तो 6वां gear इसके अंदर आपको नहीं मिलता है. If there would have been a 6th gear then थोड़ा जो टॉप स्पीड है थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अभी टॉप स्पीड मेरे हिसाब से 140 तो जाएगी आराम से. मैं 5th गियर में भी इसको आराम से 30 की स्पीड पे चला सकता हूँ. आपको मैं कम करके दिखा देता हूँ. स्पीड 55 पे चल रहा है. यू डोंट गेट गियर इंडिकेटर इन दिस विच इज़ साइड पार्ट. गियर इंडिकेटर नहीं आता जो मेरी बाइक में आता है, तो मैं थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ इसका एक्सीलेटर. आई नो आई एम राइडिंग विथ वन हैंड. तो ये 5th गियर में है अभी. देखो ऊपर आगे गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ. तो इसको मैं 30 पे चलाता हूँ. 28 आई कैन राइड इट ईजिली. अब थोड़े जर्क्स आ रहे हैं मुझे. यस 30 या 31 32 इन 5th गियर आई कैन राइड इट ईजिली. मैं 5th गियर से इसको उठाता हूँ. आप देखो अभी तक मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है. नाइस, नो वाइब्स. 100-110 तक कोई भी वाइब्रेशन आपको इसमें नहीं आते. मेरे हिसाब से हाईवे पे जो क्रूजिंग स्पीड है 100-110 तक आप आराम से इसको चला सकते हो अगर आप टूरिंग कर रहे हो. बिकॉज क्या होता है, आप टूरिंग में ज़्यादा बाइक को 120-130 सिंगल सिलेंडर बाइक जो ऐसे वाले होते हैं ना, उनको आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते. It's fun to ride bike in the traffic. Easily you can maneuver. ज़्यादा वेट फील नहीं होता है. You can easily ride it. And the good thing about this bike is अगर आप 3rd गियर में भी ये ट्रैफिक में चला रहे हो, अभी आप देखो, तो आपको जर्क्स वगैरह फील नहीं होंगे. मैं गियर डाउन करता हूँ. अभी मैं 2nd गियर में हूँ. ईज़िली. तो अगर आप सिटी राइड के लिए इसको लेना चाहते हैं तो कुड बी ए बेस्ट चॉइस. अगर आपको थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए एंड सेम बाइक यू वांट टू यूज़ फॉर टूरिंग ऑल्सो, इट्स कैन बी ए गुड चॉइस. आपको थोड़ी सी दिक्कत कब हो सकती है, जब आप गियर शिफ्ट करते हो ना, वो टाइम पे. मतलब गियर शिफ्ट आप जब कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि आप कौन से गियर में और कौन से गियर में आप नेक्स्ट जा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है. एंड फुल डिजिटल डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 एंड ऑडोमीटर में रीडिंग मिलता है. यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलती है. यहाँ पे आपको आरपीएम, यहाँ टैकोमीटर जो आरपीएम हम इसको बोलते हैं. यहाँ पे आपको फ्यूल का वार्निंग मिलता है, फ्यूल कम ज़्यादा जो भी है.
एंड यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको न्यूट्रल का लाइट दिख रहा है, आप शायद आपको न्यूट्रल का लाइट दिख रहा होगा। तो ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, अगर इंजन में कुछ इश्यू आता है तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। राइट साइड में आपको दिखते हैं हाई बीम, लो बीम का ऑप्शन, ABS के लाइट। ABS के लाइट 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद में बंद हो जाती है। एंड आपको फिर इंडिकेटर का इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे यामाहा का सिंबल दिया गया है ऊपर, और बेसिक सा एक नीचे सेलेक्ट करने का बटन दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस है जो मिल सकते थे, जैसे कि आपके पेट्रोल जो टैंक है उसके अंदर जो पेट्रोल है उसमें बाइक कितना देर और चल सकती है उसका इंडिकेशन मिलना चाहिए था, बिकॉज टूरिंग वाली बाइक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो एक बेसिक सा सिस्टम कंट्रोल है। डोंट बी अ पर्सन लाइक हिम who wants to go right but will be on the left hand side and then suddenly take right. तो मैं अभी 3rd गियर में था। काफ़ी अच्छा है पुल बाइक का। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक में आप चलाते हो तो आप 3rd गियर में भी आराम से चला सकते हो। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रैफिक में, जैसे पहले आपने देखा वीडियो में जो ट्रैफिक था, वैसे ट्रैफिक में आप 3rd गियर में मत चलाइए, बिकॉज ये इंजन पे स्ट्रेस डालता है, चेन किट पे भी स्ट्रेस डालता है, चेन स्प्रोकेट पे स्ट्रेस पड़ता है, गियर बॉक्स पे स्ट्रेस पड़ता है। तो आप एक गियर डाउन कर लीजिए। एंड 5th गियर आप यूज़ कर सकते हो 30 की स्पीड पे भी, लेकिन वो भी आपको यूज़ करना नहीं है, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ रिफाइंड और हाउ गुड द इंजन इज़। टॉप एंड में अगर 100+ की स्पीड पे भी आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि बाइक का इंजन जो स्ट्रेस ले रहा है। इसमें आपको स्लीपर क्लच वगैरह कुछ मिलता नहीं है। क्लच फील नॉर्मल है, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो जब आप गियर शिफ्ट करते हो अप और डाउन तो ईज़िली कर पाते हो। कोई जो क्लिक साउंड आता है वो भी आपको इतना साउंड नहीं सुनाई देता है, आप इजीली शिफ्ट कर पाते हो। गियर स्टक होना या फिर हार्ड होना, वो सब दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं आएगी। मैंने अभी चला लिया बाइक को 24 किलोमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक बाइक गर्म नहीं हुई है, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा है, गर्म बिल्कुल भी नहीं हुई बाइक। पूरा मैं ऑलमोस्ट ट्रैफिक में ही चला के लाया हूँ, तो बाइक बिल्कुल भी गर्म हुई नहीं है। पावर वाइज मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि पावर लैग कर रही है, फिर बाइक पिकअप ज़्यादा नहीं ले रही है, अच्छा नहीं ले रही है। सस्पेंशन है जो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत गड्ढे वड्ढे आते हैं तो वो टाइम पे बाइक ज़्यादा उछलती है। स्टिफ थोड़ा सस्पेंशन जब होता है ना तो इट इज़ गुड फॉर द हाई स्पीड, बट लोअर स्पीड के लिए या फिर सिटी राइड के लिए सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन हाई स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आपकी स्पीड 90 या 100 उसके ऊपर होती है, दिस इज़ गुड। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपको एक नए वीडियो में मैं मिलूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।